हेलो एवरीवन। आज हम आपको अप्रैल मंथ का प्रतियोगिता दर्पण बताने वाले हैं। इसके पहले हम मई मंथ का प्रतियोगिता दर्पण बता दिए हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में एक साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, इसलिए हमने जो अप्रैल मंथ का है वो नहीं बताए थे। प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर आज हम आपको अप्रैल का करंट अफेयर बताने वाले हैं। प्रतियोगिता दर्पण, इसमें पहला चैप्टर था राष्ट्रीय घटनाक्रम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कल जो बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आया था बिहार पुलिस भर्ती के लेकर, उसमें भी ये करंट अफेयर यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे जितने भी एग्जाम करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो प्रतियोगिता दर्पण से ही पूछे जाते हैं। कोई एक मैगजीन आप पढ़ लीजिए, उसमें आपका करंट अफेयर आपका हो जाएगा, क्योंकि हम आपको प्रतियोगिता दर्पण बताने वाले हैं। इसमें आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर इसमें क्या है। ये पहला चैप्टर जो प्रतियोगिता दर्पण राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसको आज हम बताएंगे। इसमें पहला करंट अफेयर क्या था। आपको याद होगा कि चीते आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते, यानी कि नामीबिया से लाए गए। नामीबिया एक देश है दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ से चीते लाए जा रहे हैं भारत। और किस पार्क में रखा जा रहा है, एग्जाम में ही पूछेगा कि किस पार्क में रखा जा रहा है। तो कुन्नू नेशनल पार्क, और पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है, सायोपुर में स्थित है कुन्नू नेशनल पार्क। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसी पार्क में जो चीते का पहला खेप आया था, इसी कुल्लू नेशनल पार्क में ही उन्होंने छोड़ा था। तो ये आपको याद रखना है किस पार्क में चीते को रखा जा रहा है, तो कुल्लू नेशनल पार्क। और ये 10 वर्ष में 12-12 चीते प्रतिवर्ष आएंगे भारत। आपको याद रखना किस पार्क में, कुल्लू नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और कहाँ से आ रहे हैं, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से। हालांकि अभी कुछ चीतों की मौत भी हो गई है, और एक चीते ने 4 चीतों को जन्म भी दिया है, आपको याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। डीआरडीओ द्वारा कुछ परीक्षण किए गए हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, यानी कि HSTDV का परीक्षण किया गया है। और इसकी स्पीड कितनी है, तो एक गति से 6 गुना तेज गति, ध्वनि की गति से 6 गुना गति से ये चलता है। ये मानव रहित है, यानी कि एक प्रकार का ये ड्रोन है, मानव रहित है। स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग करके व्हीकल का विकास करना, ये आपको याद नहीं करना। स्कैम जेट इंजन का उपयोग किया गया है, इसमें व्हीकल का विकास करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। दो युद्धपोत मलवान ए मैंगरोव का निर्माण प्रारंभ। ये है क्या, ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। देखिए ये वाटर क्राफ्ट है, इसका शॉर्टकट है AS, यानी कि एंटी, एस से सबमरीन, W से वारफेयर, S से सैलो, W से वाटर, C से क्राफ्ट है। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। और इस तरह के 8 युद्धपोत जो है निर्माण किए जाएंगे। बस आपको याद रखना है कि है क्या, एंटी सबमरीन है, और यहाँ से एग्जाम में पूछेगा नहीं कुछ। और ये देखिए इसरो का सबसे छोटा व्यावसायिक, यानी कि व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसरो ने एक छोटा सेटेलाइट, एक छोटा व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित किया है। ये क्यों विकसित किया गया है, क्योंकि दूसरे जो देश हैं वो इसरो को देते हैं अपना सेटेलाइट कक्षा में भेजने के लिए। तो इसरो ने क्या किया है कि एक छोटा कम लागत में, ताकि भेज सके दूसरों के सेटेलाइट को। जब इसरो किसी के सेटेलाइट को भेजता है तो उनसे वो पैसा लेता है, तो उसी को देखते हुए इसरो ने छोटा सा उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित किया है। इसका नाम क्या है, एग्जाम में ही पूछेगा। इसरो का सबसे छोटा व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, तो SSLV, यानी कि स्मॉल सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D2। और इसका फुल फॉर्म हमने लिख दिया, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए व्यावसायिक मिशन के लिए इसरो ने बनाया है आपको। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए विकसित कम लागत में इसरो ने, इस कम लागत में इस विदा कर सकते हैं हम उपग्रह को। 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी, ये क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ था। तो 2022 में कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी, तो 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसमें यदि आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर कर लीजिए।
प्रतियोगिता दर्पण से, वहाँ से सारे के सारे करंट अफेयर आपके पूछे जाते हैं प्रतियोगिता दर्पण से ही। आइए देखते हैं महिला प्रीमियर लीग WPL, आपको याद होगा। एक तो पुरुषों का IPL होता है, एक महिलाओं के भी इस साल से चालू किया गया है। तो पहले WPL में कितनी टीम थी, एग्जाम में ही पूछेगा। हालांकि पुरुष के IPL में 10 टीमें होती हैं और महिलाओं के IPL जो हुआ था उसमें कितनी टीम थी, तो आपको याद रखना है 5 ही टीम थी, 10 नहीं। ऑप्शन में 10 दिया रहेगा तो आपको 10 नहीं टिक करना है, 5 ही टिक करना है। इसमें देखिए अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, लखनऊ, आपको याद रखना है कितने टीमें हैं, 5। अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और लखनऊ। और इनके कप्तान कौन हैं, देखिए अहमदाबाद के बेथ मनी ऑस्ट्रेलिया की हैं, और मुंबई हरमनप्रीत कौर, बेंगलोर स्मृति मंधाना, दिल्ली मेग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया की हैं, और लखनऊ की अलीसा हिली जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। सबसे अधिक बोली 1289 करोड़ अडानी ग्रुप ने लगाया। अहमदाबाद की जो टीम थी उसने लिया है अडानी ग्रुप ने 1289 करोड़ रुपए में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सबसे अधिक मूल्य यानी सबसे अधिक किसको दिया गया कि कौन बिका इसमें खिलाड़ी, तो स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ रुपए सबसे अधिक में। आपको याद रखना सबसे मूल्यवान खिलाड़ी पूछे गए, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है सबसे अधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन, तो स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या, देखिए 25 हाई कोर्ट हैं हमारे देश में। सबसे अधिक मामला किस हाई कोर्ट में हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश बड़ा है तो वहाँ पर अधिक मामले होंगे, तो यहाँ पर 10.3 लाख मामले अभी तक यहाँ पर लंबित है, यानी कि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सबसे कम सिक्किम 171, आपको याद रखना। सबसे अधिक मामला किसमें है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ पर जजों की संख्या भी सबसे अधिक है, ये हम बता दिए हैं पहले के वीडियो में। और सबसे कम सिक्किम 171। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए इसमें देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा का चुनाव हुआ था। आइए वहाँ पर देखते हैं किसकी किसकी सरकार बनी। त्रिपुरा में 60 सीट, यदि कभी पूछ देता है कि त्रिपुरा में कितने विधानसभा के सीट है, तो 60, आपको ये याद रखना है 60 है। भाजपा का गठबंधन इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की सरकार, त्रिपुरा में किसकी सरकार बनी, भाजपा, क्योंकि उधर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उधर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए वहाँ कहीं पूछता है एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा। सब लोग यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं याद रखता है किसकी किसकी सरकार है, मगर जो पूर्वोत्तर में के राज्य हैं वहाँ की सरकार कोई ध्यान नहीं देता है, इसीलिए एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। त्रिपुरा में किसकी सरकार है, तो आपको याद रखना है भाजपा का गठबंधन है, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की सरकार। दोनों ने मिलकर सरकार बनाया है, और अदर पार्टियां भी वहाँ पर लड़ी थी। तो एक है माकपा, एक है कांग्रेस, एक है ट्रिपोमोथा। बस ये आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है बस ये भाजपा का गठबंधन की सरकार है, किसके साथ, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। और कितने सीट विधानसभा का सीट है वहाँ पर, 60। आपको ये अदर पार्टी बस आपको देखना है कि कौन कौन पार्टी चुनाव में पार्टिसिपेट की थी, बस ये याद नहीं रखना है आपको। आइए नागालैंड का देखते हैं। नागालैंड में भी कितनी 60 सीट है नागालैंड में भी, मगर यहाँ पर कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, 59 सीट के लिए ही चुनाव हुआ था, क्योंकि भाजपा के एक उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने पर 59 सीट पर ही मतदान हुआ था। एक सीट पर निर्विरोध भाजपा के निर्विरोध चुने गए थे, इसलिए 59 सीट पर ही मतदान हुआ था। यहाँ की सरकार किसकी है, नागालैंड में बता दिए, बल्कि त्रिपुरा का हमने बता दिए। नागालैंड में भाजपा प्लस NDPP, यानी कि NDPP की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। आपको याद रखना कितनी पार्टियां इसमें पार्टिसिपेट की थी नागालैंड में, आपको याद रखना है बस BJP, NCP, NPP, NDPP, लोक जनशक्ति पार्टी, नागा पीपुल्स फ्रंट रिपब्लिक पार्टी। बस आपको 2 ही चीज़ याद रखना है, किसकी सरकार है वहाँ पर और कितने विधानसभा के सीटों पर चुनाव हुआ था, क्योंकि ये नागालैंड वाला पूछ सकता है कि क्योंकि ये एक सीट पर नहीं हुआ था इसलिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें
ये नेक्स्ट है मेघालय का विधानसभा का चुनाव 59 सीटों पर हुआ था। एक उम्मीदवार के निधन के चलते वहाँ मतदान नहीं हुआ था। और यहाँ पर सरकार किसकी है देखिए, बीजेपी प्लस एनपीपी, एनपीपी यूडीपी इनकी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, और एनपीपी पूर्वोत्तर में अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है। बस आपको ये याद रखना है, एनपीपी पूर्वोत्तर के किस पार्टी को, एग्जाम में पूछ देगा पूर्वोत्तर के किस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी। बस आपको यही याद रखना है, एनपीपी का नेशनल पीपुल्स पार्टी किसका है, आपको कोनराड संगमा वाला पार्टी है, उनकी सरकार है बीजेपी, एनपीपी और यूडीपी। अब पार्टी कितनी पार्टी पार्टिसिपेट की थी, आपको बस ये ध्यान में रखना है, इसको याद नहीं करना है। बीजेपी, एनपीपी, यूडीपी, कांग्रेस, टीएमसी, वॉइस ऑफ द पीपुल्स से। बस आज के जो पहला चैप्टर होता है प्रतियोगिता दर्पण में राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। आज के लिए बस इतना। यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। कल हम लेकर आएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, कुछ करंट अफेयर। यदि चैनल आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।